Hey guys, welcome back on my YouTube channel MICT Computer Education. Finally, I am come back after a long time with a new video. बहुत दिनों से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा था। मैं जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, साथ ही साथ आप लोगों के लिए कंप्यूटर का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा रहा था। इसमें मैंने फंडामेंटल का पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और एमएस वर्ड का भी एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया था। आज हम लोग एमएस वर्ड को ही पढ़ेंगे। आज मैं केवल एक वीडियो में पूरे एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, पूरा एमएस वर्ड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं पूरे वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी आप एग्जाम देंगे, केवल इस वीडियो को देख करके आप पूरे एमएस वर्ड की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एमएस वर्ड, जहां से कि प्रत्येक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और केवल आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कभी भी एमएस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बच पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पूरे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड क्या होता है, उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, इन सब चीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आप चाहें तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने केवल एमएस वर्ड के बारे में डेफिनेशन यानी एमएस वर्ड क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम एमएस वर्ड के मेन कंपोनेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है। एमएस ऑफिस पैकेज में 4-5 प्रोग्राम आते हैं, जिसमें से मेन कुछ प्रोग्राम हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये कुछ इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो मेन प्रोग्राम्स आते हैं और इनके एक्सटेंशन क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एमएस वर्ड लिखा हुआ है। एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है 2003, आप लोग 2000 अलग अलग एमएस वर्ड के वर्जन आते हैं। तो एमएस वर्ड का जो 2003 वाला वर्जन था उसका एक्सटेंशन .doc होता था और जो 2007 वाला वर्जन है उसका एक्सटेंशन .docx होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि फाइल का सेकेंडरी नेम होता है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो फाइल के नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी नेम होता है और एक सेकेंडरी नेम होता है। सेकेंडरी नेम को ही एक्सटेंशन कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन होता है, इससे हमें ये पता चल पाता है कि आपका जो फाइल है वो किस प्रोग्राम का बना हुआ है। मतलब आपके फाइल के टाइप को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंशन का। तो हर एक प्रोग्राम का अपना एक्सटेंशन होता है जिससे आप पहचान पाते हैं कि ये जो फाइल है वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। जैसे कि आप लोग पहला बता रहे हैं कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन 2003 में .doc और एमएस वर्ड 2007 का एक्सटेंशन .docx होता है। साथ में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे विनवर्ड लिखा हुआ है। ये विनवर्ड जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने का। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के लिए क्या वर्ड होता है, उसके लिए कमांड होता है, वो आपको जानने होते हैं। तो हर प्रोग्राम का अपना एक रन कमांड होता है। याद रखना है कि एमएस वर्ड का रन कमांड होता है विनवर्ड। जब आप विनवर्ड लिखते हैं तो एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का रन कमांड होता है एक्सेल। आप रन कमांड में जाके एक्सेल लिखेंगे तो आप डायरेक्टली एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के 2003 वाला जो वर्जन था उसमें एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता था .xls और 2007 वाले वर्जन में .xlsx एक्सटेंशन होता है। याद रखना कि कभी आप कोई भी एग्जाम्स देंगे कम से कम 2-3 एक्सटेंशन हमें यहाँ पूछे जाते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के। तो मैं सभी प्रोग्राम जब आपको पढ़ाऊंगा सबका एक्सटेंशन बताऊंगा। आज एमएस ऑफिस का एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। तो एमएस ऑफिस में जितने भी होते हैं लगभग मेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए पावर PNT रन कमांड होता है और इसका 2003 का जो वर्जन था उसका एक्सटेंशन .ppt और 2007 वाले वर्जन का .pptx होता है एक्सटेंशन। ये आपको याद रखने हैं। अगर आप बात करें नोटपैड की, ये सब कुछ फ्रीवेयर है जो प्रत्येक कंप्यूटर में आपको मिलेंगे। नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन .txt और वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf। साथ ही साथ एमएस पेंट का एक्सटेंशन होता है .bmp। bmp का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर। इसका BMP का फुल फॉर्म होता है। ये सब तक कुछ एक्सटेंशन जो आपको मैंने बताया, स्टार्टिंग किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे आप लोग देख रहे होंगे फॉन्ट। ये याद रखना है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का शॉर्टकट क्या होता है। फॉन्ट का शॉर्टकट Ctrl+D होता है, ये याद रखना है। Ctrl+D फॉन्ट का शॉर्टकट होता है। फॉन्ट का मतलब होता है कि जो आप लिखते हैं कोई भी चीज एमएस वर्ड में टाइप करते हैं तो उसकी लिखावट के टाइप को आप बदल सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख रहे हैं या इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो उसकी अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, अलग अलग टेक्स्ट के टाइप होते हैं, उसको आप बदल सकते हैं फॉन्ट के टाइप से। तो फॉन्ट का शॉर्टकट ओपन करने का होता है Ctrl+D, याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स है फॉन्ट के टाइप के, जैसे कि आप इंग्लिश लिखते हैं तो जैसे एरियल्स होता है, टाइम्स होता है, न्यू रोमन्स होता है, एरियल ब्लैक होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है इंग्लिश के फॉन्ट के। जैसे हिंदी के कुछ फॉन्ट होते हैं, जैसे कुर्ती देव होता है, ये सब कुछ एग्जांपल्स है हिंदी वाले फॉन्ट के। हम लोग चलते हैं फॉन्ट के साइज पे। फॉन्ट का साइज का मतलब होता है जब आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो उसके साइज को, जो आप लिखेंगे टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा करने के लिए ऑप्शन होता है फॉन्ट साइज। याद रखना है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज मिनिमम 72 होता है और मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। यानी फॉन्ट का साइज दोनों याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम साइज पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का मिनिमम साइज कितना होता है, तो 8 और मैक्सिमम साइज होता है 72। इसके बीच में आप कोई भी फॉन्ट के साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइज जो हिंदी में होता है वो 14 होता है। स्टैंडर्ड साइज 14 होता है हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए स्टैंडर्ड साइज 12 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि फॉन्ट साइज को लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम पता होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड याद रखना है कि स्टैंडर्ड हिंदी में 14 और इंग्लिश में 12 होता है। अब बाई डिफॉल्ट 2003 वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे 2003 में 2007 में। तो याद रखना है कि 2003 वाला वर्जन एमएस वर्ड का, उसमें बाई डिफॉल्ट जो होता है, मतलब जब आप टाइप करते हैं ऑटोमेटिक टाइप होता है बाई डिफॉल्ट, वो 12 होता है। और 2007 वाले वर्जन में फॉन्ट का बाई डिफॉल्ट साइज 11 होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन दबाने से फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता है। फॉन्ट के साइज को, यानी टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे तो फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे इंक्रीज, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन दबाने से डिक्रीज होता है। साथ ही आप कंट्रोल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसको आप बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोज होता है, कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को दबाने से भी फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। वही कंट्रोल शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को दबाने से फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन 8 9 10 11 मतलब बढ़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन दबाने से फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा। कुछ शॉर्टकट है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को जल्दी फॉन्ट शॉर्टकट्स बता दे रहा हूं। जैसे कि कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, फाइंड का शॉर्टकट Ctrl+F होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट F7 होता है, कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C होता है, गो टू का शॉर्टकट Ctrl+Z होता है, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2 होता है, पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V होता है, रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+H होता है, सेव करने के लिए शॉर्टकट F12 होता है, ओपन करने के लिए Ctrl+F12 होता है। कंट्रोल अल्ट और सी दबाएंगे तो कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट होगा, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और बराबर, तीनों को साथ में देंगे। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज आप टाइप करते हैं पावर में लिखना होता है, तो पावर में लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट होता है। वही हम बेस में लिखते हैं तो उसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बराबर होता है। तो ये सब थे कुछ शॉर्टकट, ये फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका शॉर्टकट मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अलग ग्रुप का भी मैंने जो इंपोर्टेंट्स ज्यादा होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है अलाइनमेंट। पहले अलाइनमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है इट इज द फ्लो ऑफ राइटिंग टेक्स्ट ऑन द पेज। ये आपके पेज पे टेक्स्ट के फ्लो को चेंज करता है। टेक्स्ट के फ्लो का मतलब हुआ कि जब आप लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, जनरली क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आप सपोज कि उर्दू लिख रहे हैं तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लो आपका कैसा होगा, आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो किधर साइड से पेज पे आपका टाइप होगा, वो चेंज करने के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन होता है।
अब जैसे कि जरूरी ये नहीं है कि कोई आप हिंदी इंग्लिश लिखे तो भी आप लेफ्ट से लिखेंगे और अगर उर्दू लिखना होगा तो राइट से लिखेंगे। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा बहुत सारे कविताएं पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, तो देखते होंगे कि एक पैराग्राफ जो है इधर साइड लिखा हुआ है, फिर दूसरा पैराग्राफ इधर लिखा हुआ है, फिर तीसरा पैराग्राफ इधर लिखा है, अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया गया होता है। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अलाइनमेंट का। कुल मिला के 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड से, जो हम लोग लगभग हमेशा यूज करते हैं, लेफ्ट साइड से टाइप होगा। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, जो राइट साइड से टाइप होगा। और तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, जो पेज के बीचों बीच टाइप होता है, इसको सेंटर अलाइनमेंट कहा जाता है। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो पेज के शुरू से स्टार्ट होगा और पेज के लास्ट तक लिखाएगा, जिसमें आप पता नहीं कर पाएंगे, पूरा जस्टिफाई होगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। कुल मिलाकर के 4 अलाइनमेंट होते हैं। चारों अलाइनमेंट का शॉर्टकट आपको याद रखना है। पहला लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+R, और सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+E, और जस्टिफाई के लिए होता है Ctrl+J। ये आपको चारों याद रखने हैं अलाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होता है, ये पेज को जब आप प्रिंट करते हैं, तो हम लोग जो पेज को प्रिंट करते हैं वो 2 मोड में कर सकते हैं। एक होता है, उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जब आप प्रिंट करते हैं और सीधा पेज जब प्रिंट करते हैं तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और जब लेटा हुआ मोड होता है, प्रिंट को आप इस तरह से लेटा करके प्रिंट निकालते हैं, तो उसको कहा जाता है लैंडस्केप। तो 2 मोड होते हैं ओरिएंटेशन के, एक आप पोर्ट्रेट सीधा निकाल सकते हैं और लैंडस्केप लेटा हुआ मोड में निकाल सकते हैं। तो 2 ओरिएंटेशन होते हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगला है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि ये जो होता है, किसी भी पैराग्राफ का, कोई पैराग्राफ आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर जो बहुत बड़े अक्षर में और कैपिटल लेटर में लिखा होता है, उसको कहा जाता है ड्रॉप कैप। जनरली आप कोई अखबार पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते होंगे, तो देखते होंगे जहां से लिखना स्टार्ट होता है पहला पैराग्राफ का पहला अक्षर, तो पहला अक्षर को दिखेगा बहुत लार्ज करके और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है। तो वो जो किसी भी पैराग्राफ का सबसे फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर में, साथ ही साथ साइज में भी इंक्रीज करके लार्ज करके लिखा हुआ रहता है, तो उसको कहा जाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो होता है, आप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन, मतलब क्या होगा कि एक बड़ा लेटर है और उसके बाद बड़ा लेटर होने के कारण कुछ लाइंस जो होंगे तो उसके अंदर में ही आ जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन उसमें ड्रॉप होंगे, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो टेक्स्ट बड़ा होने के कारण जो लाइन स्टार्ट होगा थोड़ा सा छोड़ के स्टार्ट होगा, तो 3 लाइन जो होगा ड्रॉप हो गया, 3 लाइन छोड़ के स्टार्ट होगा। 3 लाइन बाय डिफॉल्ट होता है। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें मैक्सिमम 10 लाइन बाय डिफॉल्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं और मिनिमम 1 लाइन को किया जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, मिनिमम 1 लाइन ड्रॉप होता है, याद रखना है। अगला इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है, इंडेंटेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग मार्जिन का मतलब समझते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी पेज पे कुछ टाइप करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि पेज के चारों साइड से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। पेज के चारों साइड से जो स्पेस खाली छोड़ा जाए उसको मार्जिन बोला जाता है। और यदि मार्जिन के बाद भी कोई खाली स्पेस छोड़ दिया जाए तो उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। मार्जिन जैसे चारों साइड से तो हम स्पेस छोड़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्जिन से हमने कोई लाइन स्टार्ट किया और फिर कुछ लाइन क्या होगा कि हम थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ करके स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्जिन के बाद जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। इंडेंटेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन और दूसरा होता है हैंगिंग इंडेंटेशन। हैंगिंग इंडेंटेशन का मतलब होता है कि पहला लाइन जो होगा एकदम स्टार्ट होगा, शुरू से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, यानी मार्जिन से स्टार्ट होगा, और बाद बाकी जो लाइन होगा इंडेंट होगा, यानी थोड़ा सा छोड़ के, मार्जिन के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के स्टार्ट होता है, इसलिए उसको हैंगिंग इंडेंटेशन बोलते हैं। हैंगिंग का मतलब ही होता है लटकना। तो ऐसा हैंगिंग इंडेंटेशन में ऐसा प्रतीत होता है कि एक लाइन से बाद बाकी जितनी भी लाइनें सब लटकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उसको बोला जाता है हैंगिंग इंडेंटेशन। और ठीक उल्टा होता है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में क्या होगा कि फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, मतलब मार्जिन के बाद थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ के स्टार्ट होगा, और बाद बाकी जो लाइन होगा वो पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट लाइन चूंकि इंडेंट होता है इसलिए इसका नाम फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन होता है। तो ये दोनों इंडेंटेशन है। अब इंडेंटेशन जो होता है वो लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है। जैसे कि लेफ्ट से और राइट से दोनों में आपने मार्जिन डाला, लेकिन दोनों साइड से आप थोड़ा थोड़ा स्पेस डाल के लिखते हैं तो दोनों साइड से मार्जिन हो सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों साइड से आप मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं, याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक 2 प्रकार का होता है, एक होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप पेज पे कुछ टाइप कर रहे हैं, आपका मन होता है कि जैसे पेज पे 4 लाइन लिखे, अभी 10 लाइन और लिखा जा सकता है, लेकिन मेरा मन है कि इस पेज पे ना लिख करके किसी दूसरे पेज पे लिखे। तो वैसे सिचुएशन में जहां पे आप लिखना
जहां तक आप पेज पे लिखना चाहते हैं वहां पर से पेज को काट के पेज को ब्रेक करके वहां से दूसरा नया पेज स्टार्ट कर सकते हैं। और एक होता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक से क्या होता है कि आप पेज को कॉलम वाइज इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिवाइड होता है, आपका पेज ब्रेक होता है। और जब आप कॉलम ब्रेक करते हैं तो इस तरह से वर्टिकल आपका जो पेज होगा वो डिवाइड होता है। जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बुक्स जो ज्यादा चौड़ाई में होते हैं, तो उस बुक को आप देखते होंगे कि बुक को 2 पार्ट में भाग करके लिखा जाता है। एक इन्फॉर्मेशन इस पार्ट में लिखा होगा, दूसरा इन्फॉर्मेशन इस तरह से दूसरे पार्ट में लिखा होता है। तो उस पेज को क्या किया जाता है, 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। जब आपका पेज ज्यादा चौड़ाई होता है उसको पेज को 2-3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जब आपका पेज बहुत लंबा है वर्टिकल मोड में तो आप हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टली पेज को ब्रेक करते हैं तो वो पेज ब्रेक कहलाता है, और जब आप वर्टिकली पेज को ब्रेक करते हैं तो वो कॉलम ब्रेक कहलाता है। तो 2 प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक हो गया पेज ब्रेक जिसके लिए कंट्रोल के साथ इंटर दबा सकते हैं, और एक होता है कॉलम ब्रेक जिसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबा सकते हैं। अगला ऑप्शन है थिएसर्स। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। थिएसर्स एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से किसी भी वर्ड का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप जान सकते हैं। कोई भी वर्ड जिसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको जानना हो तो उसके लिए इस वर्ड में ऑप्शन होता है थिएसर्स। अगला ऑप्शन है वाटरमार्क। वाटरमार्क जो होता है एक टेक्स्ट होता है या कोई पिक्चर होता है जो आपके टेक्स्ट के, जो आपने कंटेंट अपने फाइल में टाइप किए होंगे डॉक्यूमेंट में, उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड से पीछे से जब कुछ लिखा जाता है उसको वाटरमार्क बोला जाता है। आप अक्सर बहुत सारा ऐसा पेज देखते होंगे जिसपे इंफॉर्मेशन तो लिखा रहता है, उसके बैकग्राउंड से कुछ टेक्स्ट लिखा होता है जिसका नाम वाटरमार्क होता है। इसको हम लोग घोस्टेड टेक्स्ट भी बोलते हैं, घोस्टेड टेक्स्ट या वाटरमार्क। इसका मेन जो हम लोग वाटरमार्क लिखते हैं पेज पे, इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारे पेज का, हमारे डॉक्यूमेंट का, इंफॉर्मेशन का कोई नकल नहीं करे, कोई गलत इस्तेमाल नहीं करे, इसलिए हम लोग वाटरमार्क लगाते हैं। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, हो सकता है कि उसको कोई स्कैन करके उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दे, लेकिन अगर पीछे वाटरमार्क लगा होता है तो वहां पे कोई भी आप डेटा को मिटाएंगे तो पीछे वाटरमार्क पे इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे ये पता चल पाता है कि यहाँ पे डेटा पे कोई छेड़छाड़ किया गया है। या कोई भी ऐसा आपका डॉक्यूमेंट है जो आप किसी को, जैसे मैंने आप लोगों को कोई पीडीएफ प्रोवाइड किया, हो सकता है कि वो अलग अलग लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं क्या करूंगी, आपने जैसे MICT कंप्यूटर एजुकेशन है, मैं अपने वाटरमार्क में मैंने लिख दिया, आप जिसको भी देंगे तो पीछे से लिखा हुआ रहेगा जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि ये मेरे द्वारा दिया गया पीडीएफ है। तो इन्हीं सब तरह के कोई भी पेज का हमारा नकल ना कर पाए इसलिए हम लोग वाटरमार्क लिखते हैं। ये कोई पिक्चर भी हम बैकग्राउंड में लिख सकते हैं या कोई डाल सकते हैं या कोई टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला है हाउ मेनी वेज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। आप अपने फाइल को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट, आप अपने फाइल को, डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में कितने अलग अलग तरह से सेव कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रोसेस लिखा हुआ है कि मेन तो जवाब इसका ये होगा कि 3 वेज से किया जा सकता है। वो 3 वेज क्या है, तो पहला फाइल मेनू पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या जो 2007 वाला वर्जन है उसमें ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। दूसरा यूजिंग शॉर्टकट की, जो शॉर्टकट होता है Ctrl+S सेव करने का, वो दबा के कर सकते हैं। और यूजिंग टूल बार, आप टूल बार पे भी क्लिक करके, कोई किसी टूल बार दिया होता है जहां से आप सेव कर सकते हैं। 3 वेज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में सेव करने का। अब आगे बढ़ते हैं बॉर्डर जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा हुआ है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मतलब होता है पेज के चारों साइड से जब आप बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर का मतलब कोई भी लाइन या आइकन अपने पेज के चारों साइड से आप दे सकते हैं, जिसको कि पेज बॉर्डर बोला जाता है। एक होता है टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर का मतलब होता है टेक्स्ट को चारों साइड से जो आप लाइन से घेरते हैं, यानी टेक्स्ट के चारों साइड से जो बॉर्डर लगाते हैं उसको टेक्स्ट बॉर्डर कहा जाता है। एक होता है पैराग्राफ बॉर्डर। पैराग्राफ बॉर्डर का मतलब होता है जब किसी एक पैराग्राफ के चारों साइड से आप बॉर्डर लगाएंगे तो उसको कहा जाता है पैराग्राफ बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, आगे है कॉलम। आप लोग MS वर्ड में टेबल बना सकते हैं। जो हम टेबल बनाते हैं तो उसमें जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको रो कहा जाता है। तो याद रखना है कि जब आप टेबल बनाएंगे तो कम से कम मिनिमम टेबल में मिनिमम 1 कॉलम बनाए जा सकते हैं और मैक्सिमम 45 कॉलम हो सकते हैं। जो लिखा हुआ है मैक्सिमम 45 और मिनिमम 1। अगला ऑप्शन है ऑटो सेव। ऑटो सेव से कोई भी फाइल ऑटोमेटिक सेव होते हैं। उसके लिए आप सेव एज में क्लिक करेंगे, टूल्स में जाएंगे और सेविंग ऑप्शन में जाकर के आप ऑटो सेव ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हेडर। हेडर है, फुटर है। हेडर का मतलब होता है कि जब आप अपने पेज के सबसे ऊपर में, ये कोई वर्ड हो सकता है या टेक्स्ट का लाइन हो सकता है, जो पेज के सबसे ऊपर में टाइप किया जाता है उसको हेडर,
और जो पेज के सबसे नीचे में टाइप किया जाता है उसको फुटर बोला। जैसे हम लोग बोलते हैं हेड मतलब सर यानी सबसे ऊपर, और फुट मतलब पैर यानी सबसे नीचे। हेड मतलब हेडर हो गया सबसे ऊपर, और फुटर मतलब सबसे नीचे। कोई भी वर्ड या लाइन जो पेज के सबसे ऊपर में टाइप किया जाए हेडर, कोई भी वर्ड या लाइन जो पेज के सबसे नीचे में टाइप किया जाए उसको बोला जाता है फुटर। लिखा हुआ है प्रिंट डेटा ऑन एवरी टॉप ऑफ द पेज इज कॉल्ड हेडर। पेज के सबसे ऊपर में जो प्रिंट किया जाता है वो हेडर। प्रिंट डेटा ऑन एवरी बॉटम द पेज इज कॉल्ड फुटर। जो पेज के सबसे नीचे में टाइप किया जाता है उसको फुटर बोला जाता है। अगला है फुट नोट और इंड नोट। एक तो हमने समझा कि हेडर और फुटर होते हैं, एक होता है फुट नोट एंड इंड नोट। ए शॉर्ट नोट रिटेन इन बिलो ऑफ पेज फुट नोट। पेज के सबसे नीचे में जब कुछ लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है फुट नोट। एंड ए शॉर्ट नोट रिटन इन द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे बहुत सारे आपके पेज है, 10 पेज का आपने डॉक्यूमेंट बनाया, 10 पेज के 10 पेज है, प्रत्येक पेज पे आपने सबसे नीचे में कुछ नोट लिखा तो फुट नोट कहलाता है। और पूरे डॉक्यूमेंट के जैसे 10 पेज है एक डॉक्यूमेंट में, 10वें पेज पे जब सबसे लास्ट में आप कुछ लिखते हैं उसको एंड नोट कहा जाता है। और प्रत्येक पेज के सबसे ऊपर में जो लिखा जाता है उसको हेडर कहा जाता है। प्रत्येक पेज के सबसे नीचे में जो लिखा जाता है उसको फुटर कहा जाता है। और प्रत्येक पेज के सबसे नीचे में कोई नोट लिखा जाता है सबसे नीचे में उसको कहा जाता है फुट नोट। और डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे में अगर कुछ लिखा जाता है, नोट लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है एंड नोट। ये सब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। अब लोग समझते हैं मैक्रो। मैक्रो जब एमएस वर्ड में कोई भी काम हम लोग शॉर्टकट तरीके से करते हैं। एनी इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू एमएस वर्ड इन शॉर्टकट मेथड इज कॉल्ड मैक्रो। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप शॉर्टकट मेथड से आप देते हैं एमएस वर्ड को, यानी शॉर्टकट तरीके से कोई काम करते हैं, उसको मैक्रो कहा जाता है। कुल मिलाकर मैक्रो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मैक्रो कीबोर्ड मैक्रो और दूसरा होता है टूल बार मैक्रो। कीबोर्ड मैक्रो का मतलब होता है ए मैक्रो व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय प्रेसिंग कीबोर्ड बटन इज कॉल्ड कीबोर्ड मैक्रो। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जब आप कीबोर्ड के शॉर्टकट प्रेस करने से, जैसे आप अक्सर अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ कोई कॉम्बिनेशन दबा करके कोई काम आप शॉर्टकट तरीके से करते हैं, उसको कहा जाता है कीबोर्ड मैक्रो और टूल बार मैक्रो। ए मैक्रो व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय क्लिकिंग ऑन द टूल। ये वैसा मैक्रो जो किसी टूल पे क्लिक करके एग्जीक्यूट होता है, काम होता है, उसको कहा जाता है टूल बार मैक्रो। ये एक्चुअल में एक डॉस कमांड होता है जो बहुत सारे कामों को मिला करके एक काम बनाता है। जैसे हर एक काम का एमएस वर्ड में शॉर्टकट दिया होता है, लेकिन कोई ऐसा काम है जो आप रेगुलर करते हैं जिसके लिए कोई शॉर्टकट पहले से क्रिएट एमएस वर्ड में नहीं है, तो आप बहुत सारे कामों को करके एक साथ उसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं। और जितना भी काम करेंगे उसके लिए शॉर्टकट बटन प्रेस करेंगे, वही काम जो आपने बनाया होगा जिसका शॉर्टकट मैक्रो बनाएगा वो काम ऑटोमेटिक रिपीट होता जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि 10 पेज आपने इन्फॉर्मेशन टाइप किया, ऐसा होता है कि अक्सर वही 10 पेज वाला इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, तो आप क्या करेंगे, एक बार उस 10 पेज में जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखा उसके लिए एक मैक्रो तैयार करेंगे, एक शॉर्टकट तैयार करेंगे, और जो ही आप शॉर्टकट चाहे टूल बार हो या कीबोर्ड हो बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जितना भी इंफॉर्मेशन आपने काम किया होगा वो बार बार से रिपीट होता जाएगा। तो ये होता है मैक्रो। अगला है मेल मर्ज। मेल मर्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है एमएस वर्ड का। मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी कोई भी आप एक लेटर है या मैसेज है जो आप चाहते हैं कि एक सेम लेटर और बहुत सारे डिफरेंट लोगों को भेजे। जैसे आपने कोई भी एक इनविटेशन, आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक इनविटेशन लिखा कि हमारे ये, अब अक्सर देखते हैं कि कोई भी इनविटेशन हम लोग देते हैं उस पर लिखते हैं कितनी तारीख को ये आप लोग इनवाइट किए जाते हैं। आप देखते हैं कि हमेशा एक ही बात लिख करके सारे लोगों को, जितने भी आपके होंगे जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं, सबको भेजेंगे। तो लेटर तो एक ही टाइप करना होता है, लेकिन अगर हमें 200 लोगों को भेजने हैं तो 200 लोगों के लिए पहले माइंड में आता है कि एक बार लिख लेंगे, और 200 करना है तो 200 प्रिंट हम निकाल लेंगे। या ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि एक बार लिख करके 200 जेरोक्स कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोग जिसको इनवाइट करते हैं उसमें मैसेज तो आप लिखते ही हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि नीचे में उसका नाम और एड्रेस भी लिखना होता है कि हम किसको दे रहे हैं। अगर हम एक व्यक्ति का नाम और एड्रेस लिख देते हैं और इसका हम बार बार प्रिंट करेंगे तो सेम नेम प्रिंट होगा, या अगर हम जेरोक्स करते हैं सेम नेम प्रिंट होगा, या नहीं तो हमें बार बार नाम मिटा मिटा करके बार बार प्रिंट करना होगा। तो ये दिया हुआ है मेल मर्ज फीचर, जिससे कि एक बार आप केवल लेटर टाइप करेंगे, जितने लोगों को भेजना चाहते हैं आप, जैसे 200 लोगों को भेजना है, आप 200 नाम को टाइप करेंगे। जब प्रिंट करेंगे
तो 200 नामों में से प्रत्येक 200 पेजों पे प्रिंट होगा वो मैसेज, सब पे मैसेज सेम लिखे होंगे, लेकिन सब पे नेम और एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटिक होंगे। ऐसा लगेगा कि एवरी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग लेटर टाइप किया गया, ऑटोमेटिक सारे पेजों पे अलग अलग नाम दिखेंगे। ये मेल मर्ज कहलाता है। मेल मर्ज यूज करने के लिए आपको दो फाइलों की आवश्यकता होती है। एक होता है डेटा फाइल या डेटा सोर्स, और एक होता है मेन डॉक्यूमेंट या जिसको मास्टर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मेन डॉक्यूमेंट या मास्टर डॉक्यूमेंट वह डॉक्यूमेंट होता है, वह फाइल होता है जिसमें आप अपना लेटर या मैसेज लिखते हैं, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं। जिस मैसेज लेटर को भेजना है, जिस फाइल में लिखेंगे, उस फाइल को मेन डॉक्यूमेंट या मास्टर डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। और एक होता है डेटा फाइल या डेटा सोर्स, जिसमें हम जितने लोगों को भी भेजना है उनका नेम और एड्रेस लिखते हैं, जिनमें लोगों के नाम और पते लिखे होते हैं जिनको कि आप भेजना चाहते हैं। उस लिखे गए फाइल को डेटा फाइल या डेटा सोर्स कहा जाता है। आपको दो फाइलों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लेआउट। लेआउट है पहला, लेआउट में प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट मतलब कि आपका पेज जो है अलग अलग मोड में देख सकते हैं। लेआउट का मतलब प्रिंट लेआउट मोड। प्रिंट लेआउट मोड में फाइल को, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट किस तरह का निकलेगा उस मोड में देख सकते हैं। मतलब जैसा प्रिंट निकलता है पेज पे वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है नॉर्मल लेआउट, जो आपको प्रिंट आउट, ये प्रिंट लेआउट और नॉर्मल लेआउट दोनों सेम होते हैं एमएस वर्ड 2007 में। एक है वेब लेआउट। वेब लेआउट से आप अपने पेज को वेब पेज की तरह, जो इंटरनेट वाला पेज होता है, वेब पेज की तरह आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला होता है आउटलाइन। आउटलाइन जो होता है उसमें क्या होता है कि आप अपने पेज को आउटलाइन मोड में रखेंगे तो जितने भी लाइन लिखे होते हैं सब लाइन के पीछे एक बुलेट का साइन आता है, जिसे आसानी से किसी भी लाइन या पैराग्राफ को प्रमोट और डिमोट कर सकते हैं। मतलब कोई भी लाइन ऊपर लिखा हुआ है नीचे लाना है, नीचे लिखा ऊपर ले जाना है। तो कोई भी लाइन को आसानी से प्रमोट, लाइन और साथ ही साथ पैराग्राफ को प्रमोट और डिमोट करने के लिए आउटलाइन मोड होता है। तो ये थे कुछ मोड। और एक होता है फुल स्क्रीन, या उसको रीडिंग मोड बोलते हैं या फिर फुल स्क्रीन रीडिंग बोलते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग से आप अपने पेज को फुल स्क्रीन पे देख करके पढ़ सकते हैं। वहां पे कोई काम नहीं किया जा सकता है, केवल आप पेज को रीड कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन रीडिंग मोड होता है, इसको रीडिंग मोड या फुल स्क्रीन रीडिंग मोड कहा जाता है। तो चार पर कुछ कुल मिला करके ये सब लेआउट थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्जिन। मार्जिन मैंने बताया था कि पेज के चारों साइड से, ऊपर नीचे दायां बायां, चारों साइड से जो स्पेस प्रोवाइड किया जाता है उसको मार्जिन कहा जाता है। याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है 2003 में 1.25 और 2007 में 1 इंच बाय डिफॉल्ट मार्जिन डाला हुआ होता है। ये आपको याद रखना है। और चारों तरफ से मार्जिन होते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये चारों तरफ से मार्जिन होता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को, कोई भी प्रोग्राम आपने खोला हुआ है, कोई भी विंडो खुला हुआ है, कोई भी प्रोग्राम, उसको बंद करना हो तो उसका शॉर्टकट Alt+F4 होता है। और एप्लीकेशन में किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को क्लोज करना होता है तो उसका शॉर्टकट Ctrl+W होता है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है क्लोज करने में। याद रखिएगा, विंडो को यानी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए Alt के साथ F4 दबाएंगे, और प्रोग्राम में ओपन किसी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में बंद करने के लिए Ctrl+W का यूज करेंगे। तो ये था एमएस वर्ड का कंप्लीट वीडियो। मैंने शॉर्ट में पूरा एमएस वर्ड एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने से आप किसी भी एग्जाम्स के लिए एक वीडियो से आप पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन वर्क करने के लिए, जब आप एमएस वर्ड में वर्क करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स है जो मैंने केवल शॉर्ट बताया है, उसको डिटेल से जानने के लिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेके आता रहूंगा, जिसका एक पार्ट मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। ये केवल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिन लोगों ने पहले से क्लासेस किया हुआ है एमएस वर्ड का, उन लोगों के रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक वीडियो से पूरे एमएस वर्ड का आपको रिविजन हो जाएगा और किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आज के लिए मैं रहने देता हूं इतना ही। फिर से नए वीडियो के साथ मैं अब कोशिश करूंगा कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूं। तो कोशिश रहेगी हमेशा नए नए वीडियोस आते रहेंगे। एमएस वर्ड का अगला पार्ट आता रहेगा, और मैं मैथ पढ़ा रहा था तो उसका भी वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह से प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, ताकि बहुत सारे लोगों का हमारी वीडियोस का फायदा मिल सके।